हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड एजेंसी। उपनिधान के आवश्यक तत्व क्या है, उपनिधान एवं एजेंसी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, बेलमेंट शब्द फ्रेंच शब्द बेलर से लिया गया है, जिसका मतलब है सौंपना। ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 148 बेलमेंट को इस प्रकार परिभाषित करती है: जमानत किसी उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी है, मतलब किसी उद्देश्य के लिए, ठीक है। इस अनुबंध के अनुसार जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उन्हें वापस कर दिया जाता है या उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निपटाया जाता है। उपनिधान बेलमेंट के आवश्यक तत्व क्या है? सबसे पहला होता है अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। जमानत का मुख्य अनिवार्य तत्व अनुबंध है। जमानत हमेशा अनुबंध पर आधारित होता है। जमानत देने वाले और जमानत पाने वाले के बीच एक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर है कब्जे की सुपुर्दगी, संपत्ति पर वास्तविक कब्जा या नियंत्रण जमानत बनाने के लिए जमानतकर्ता द्वारा जमानती को दिया जाना चाहिए या बेलमेंट या जमानत के लिए आवश्यक है। यदि कब्जा नहीं दिया जाता है तो कोई जमानती नहीं है। कब्जा जो है वो वास्तविक या रचनात्मक हो सकता है। उद्देश्य क्या है? इसी का पार्ट है, किसी अन्य व्यक्ति को निजी संपत्ति देने या जमा करने का उद्देश्य भी होना चाहिए। माल को बेलर के द्वारा बेली को किसी उद्देश्य के लिए ही हस्तांतरित किया जाना चाहिए, बिना किसी रीजन के को नहीं देना है। कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। उदाहरण, ए अपनी कार को मरम्मत के लिए देता है, यह कार की मरम्मत ही जमानत का उद्देश्य है, मतलब सर्विस के लिए जो देते हैं। फिर है सामान वापस करना या उसका निपटान करना। उद्देश्य पूर्ति होने के बाद माल को उसके मूल रूप में या बदले हुए रूप में बेलर को वापस किया जाना चाहिए। जैसे आपने कार दी एक सर्विस के लिए, जब कार की सर्विस पूरी हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, कार तो आपको वापस मिलना चाहिए ना। यही बात इसमें कही गई है। अब इसमें पूछा गया है डिफरेंस, इसी का सब पार्ट में पूछा गया था कि बेलमेंट और एजेंसी के बीच अंतर क्या है। देखिए, बेलमेंट शब्द फ्रांसीसी शब्द बेलोर से लिया गया है, जिसका अर्थ है पहुंचाना। एजेंसी का अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष के साथ अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य को नियुक्त करता है तो उसे एजेंसी कहा जाता है। मतलब अपने लिए किसी और को नियुक्त करता है, किस लिए? कोई काम करने के लिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से कब्जे के परिवर्तन को बेलमेंट अनुबंध कहा जाता है। वहीं एजेंसी एजेंट और प्रिंसिपल के बीच कानूनी संबंध है। प्रिंसिपल को तीसरे पक्ष के साथ कानूनी संबंध में लाना होता है। जमानत में एक बेली जमानत के तहत संपत्ति को बेच नहीं सकता, लेकिन एजेंसी में एजेंट संपत्ति को बेच सकता है। चौथा पॉइंट, इसमें संपत्ति का स्वामित्व, मतलब बेलमेंट में इसमें संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं कर सकता, जबकि एक एजेंट संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर सकता है। किसमें? एजेंसी में। बेलर के लिए संपत्ति को सुरक्षित रखना और उसकी रक्षा करना कार्य है, जबकि एजेंसी में प्रिंसिपल की ओर से प्रतिनिधित्व करना और कार्य करना है। बेलमेंट में बेली के पास संपत्ति का कब्जा होता है और एजेंसी में क्या होता है? एजेंट के पास प्रिंसिपल की संपत्ति का कब्जा नहीं होता है। बेलमेंट में जमाकर्ता या बेली का कर्तव्य है कि वो संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान रखे। वही एजेंसी में एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह प्रिंसिपल के सर्वोत्तम हित में कार्य करे। बेलमेंट तब समाप्त हो जाता है जब उद्देश्य पूरा हो जाता है या बेलर इसे रद्द कर देता है। वही एजेंसी में किसी भी पक्ष द्वारा या कानून के संचालन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। एजेंसी को बेली व्यक्ति को उसकी सेवाओं के लिए मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन निःशुल्क जमानत में मुआवजा शामिल नहीं होता। वही अगर एजेंसी की बात करें तो एजेंटों को आमतौर पर उनकी सेवाओं के लिए मुआवजा दिया जाता है। तो ये इसके दोस्तों डिफरेंस थे। आप इसको अच्छे से एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।